ठीक है, सो कम बैक टू अनदर वीडियो में। तो भाई लोग, आपने ये जरूर सोचा होगा कि किंग मूवी की रिलीज डेट को 24 दिसंबर 2026 मतलब कि अवेंजर्स डूम डे के 1 वीक के बाद क्यों रखी। इसके पीछे एसआरके का क्या प्लान है जो इस समय रखना चाहता है। सबसे बड़ी चीज देखो, मैं जिस सिनेरियो से बताता हूँ ना, तो उस सिनेरियो से ये समझ लेना कि इस स्ट्रेटजी को भाई अपनाने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये नहीं कि यही होगी ही, होने के चांसेस ज़्यादा है। और मैं ये चीज़ बोलूँगा कि कल तक 2-3 दिन पहले लोग बोल रहे थे कि रिलीज डेट क्या होगी, और लोग अभी बोल रहे हैं रिलीज डेट अब ऐसी क्यों है। भाई ये एसआरके ही कर सकता है। ऐसे ऐसे जो मैं प्लान बताने वाला हूँ ना, जो एसआरके ने सोचे होंगे 24 दिसंबर क्यों आ सकते हैं। और इस मूवी जो भाई क्लैश करेगी, भलो चलो 1 वीक मतलब क्लैश ही समझ लो, तो अवेंजर्स डूम डे की कितनी हाइप है ये आपको इस मूवी वीडियो में पता चलेगा। तो सारी अपडेट बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एक लाइक सब्सक्राइब कर देंगे कि सनी अपडेट आपको भाई आपके लिए सबसे पहले लेके आता है। देखो, अवेंजर्स डूम डे की हाइप आपको नहीं पता है, ठीक है, नहीं पता है, मैं बताता हूँ। अवेंजर्स डूम डे के पहले अवेंजर्स यूनिवर्स का उसके पहले कौन सी मूवी आई थी अवेंजर्स की? अवेंजर्स एंड गेम, ठीक है। आज जो आई थी 2019 मतलब 2019 में भाई अवेंजर्स एंड गेम आई थी। तब उस मूवी ने डे 1 पे हिंदी हिंदी मतलब इंडिया से, चलो हिंदी नहीं बोलता, इंडिया से 52 करोड़ की नेट की थी। सोचो, बॉर्डर टू अभी 2026 में आ रही है भाई। 7 साल 6-7 साल हो गए हैं, और कोई दूसरी भाई हॉलीवुड की मूवी, और ये पार्ट 2 इतनी कल्ट मूवी का पार्ट 2 सीक्वल, वो 50 करोड़ की नेट डे 1 पे नहीं कर पाया। सोचो, अवेंजर्स एंड गेम ने 52 करोड़ की नेट कलेक्शन भाई उस समय, और 2019 की बात कर रहा हूँ मैं, समझ रहे हो तुम भाई साहब। उस सिनेरियो से मैं बात कर रहा हूँ तो कि उस मूवी की 2019 में उतनी हाइप है, तो कोई 2026 6 साल बाद उससे बिग स्केल की मूवी प्रमोशन ये वो करके ला रहे हो, उसकी हाइप इतनी है। तो समझ रहे हो कितनी हाइप हो सकती है अवेंजर्स डूम डे की, उसके साथ क्लैश करना, ठीक है। डे 1 पे चलो भाई आ गया, हाइप होगी, ठीक है। उसके बाद अवेंजर्स एंड गेम 2019 पे आके भाई चलो एक डे वन पे आके अच्छी कलेक्शन की, पर उसके बाद तो पिट गई होगी। नहीं भाई, अवेंजर्स एंड गेम ने फर्स्ट वीक में अवेंजर्स डूम एंड गेम ने 157 करोड़ की इंडिया नेट कलेक्शन की थी, नॉट अ ग्रॉस, नेट कलेक्शन। और अवेंजर्स एंड गेम ने टोटल भाई ओवरऑल 2019 में टोटल देखा जाए ना, तो भाई पूरे लाइफ टाइम में 372 करोड़, लगभग मूवी ने 370 करोड़ प्लस की नेट कलेक्शन, समझ लो 400 करोड़ के आसपास की नेट कलेक्शन इस महीने की थी। इसने नहीं, सॉरी, अवेंजर्स एंड गेम ने। तो अभी के सिनेरियो से मैं देखूँ कि एवेंजर्स डूम डे इंडिया में अगर आती है तो कितनी, अगर अच्छी निकलती है, लोगों को पसंद आई, तो कितनी कलेक्शन कर सकते हैं। मुझे लगता है 500 करोड़ की नेट कहीं नहीं गई, अगर मूवी अच्छी लगी, लोगों को पसंद आई तो। अगर ज़्यादा ही हाइप्ड रही तो 600 करोड़ की भी नेट कहीं नहीं गई इंडिया से। बट उसके साथ अगर ये मूवी क्लैश कर रही है तो एसआरके का भी कुछ बहुत बड़ा प्लान है। क्या है देखो, आपको ये पता होगा कि अवेंजर्स डूम डे आ रही है, लेकिन उसके साथ ड्यून 3 भी आ रही है, ठीक है। अब ये बताओ कि ड्यून 3 बड़ी मूवी है, मानता हूँ है यार बड़ी मूवी, उसके पार्ट 2 ने भी कम से कम 6000 करोड़ की वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस की थी ना यार। तो इस हिसाब से अगर उस मूवी को देखूँ, ड्यून 3 को भी, तो है, लेकिन उसकी हाइप उतने लेवल की नहीं है। जब से मैंने ये देखा कि एवेंजर्स डूम डे के साथ क्लैश कर रही है, तब से उसकी हाइप इतनी बढ़ चुकी है कि ये मूवी क्लैश करी। अब यही देख लो तो अंदर पार्ट 2 वर्सेस टॉक्सिक, जितनी मूवी की हाइप टॉक्सिक क्लैश के पहले नहीं थी, उससे ज़्यादा तो इन लोग क्लैश करके दोनों मूवी की हाइप ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो क्लैश में भाई मूवी की हाइप बढ़ती है कि कौन सी मूवी किस मूवी से क्लैश कर रही है। वही देखो कि इंडिया में तो आपको पता है सारे के, चलो भाई किंग मूवी आ रही है, कैरेक्टर देखो किंग, बंदा है सारे के किंग, हिंदी में भाई फोड़ेगी। अभी से बोलता हूँ 1000 कहीं नहीं गया मूवी के लिए, ठीक है। लेकिन ओवरसीज में जो बंदा बोलेगा कि भाई अवेंजर्स डूम डे आ रही है, लेकिन उसके साथ एक हफ्ते बाद भाई किंग मूवी आ रही है, तो ये बात सोचो कि कोई ओवरसीज का बंदा ये सोच बात करेगा 2-3 लोग कि भाई कोई हॉलीवुड की इतनी बड़ी मूवी से कोई इंडियन मूवी क्लैश कर रही है, तो उसके बारे में एक बार बोलेगा कौन सी मूवी है? किंग मूवी। तो किंग में कौन है? एसआरके, शाहरुख। तो भाई ये बताओ कि ओवरसीज में शाहरुख खान की कितनी हाइप है? भाई अच्छी खासी हाइप है, 110% लोग जानते हैं भाई। पठान जवान ने 400 करोड़ की ओवरसीज कलेक्शन की है, तो हाइप तो है मूवी की। तो मैं 110% बोल सकता हूँ भाई, एसआरके ने ये डेट क्यों चुनी पता है?
भाई फ्री की एडवर्टाइजमेंट। कोई बंदा ये सोचो कि वर्ल्ड की सबसे बेस्ट, सबसे बड़ी, सबसे ह्यूज मूवी अभी देखा जाए तो अवेंजर्स डूमडे, अगर उसके साथ अगर क्लैश करे तो उसकी जितनी हाइप है उसके 10 गुना 20 गुना ज़्यादा हाइप उस क्लैश के कारण बढ़ सकती है भाई, जो मैं आपको पहले भी बताया था। ये मुझे सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी लग रही है, क्योंकि इंडिया में भी हाइप है उस मूवी की, ओवरसीज में से फाड़ो, उसके साथ क्लैश करोगे तो क्यों हाइप नहीं बढ़ेगी। वो भी एस आर के बोलेंगे कि चलो क्लैश कर रही है, किसकी मूवी, एस आर के की, तो भाई एस आर के की मूवीज के साथ क्लैश करिए, मतलब मूवी में दम होगा, एस आर के ने कुछ सोच के ही यहाँ लाया है ना, इसके साथ क्लैश करिए। तो भाई साहब एस आर के की वहाँ देखो, मैं ये बोल सकता हूँ सितंबर में ला सकते थे, लेकिन मुझे लगता है कि इन लोगों का बहुत सारा वीएफएक्स का काम बचा है, क्योंकि भाई अगर कल के टीजर में देखें रिलीज डेट के अनाउंसमेंट वीडियो में, तो वहाँ पर मैंने वीएफएक्स देखा, जो माउंटेन था, बर्फ वाला, वो वीएफएक्स वैसा नहीं लगा, वो तो माउंटेन ड्यू वाला भाई ऐड लग रहा था मेरे को, सही बोलूँ तो। इन लोगों को बहुत सारा काम बचा है, इसीलिए इन लोग सितंबर में नहीं ला सकते, क्योंकि पूरा काम कंप्लीट ही नहीं होगा। तो दिसंबर चलो देखते हैं क्या होता है, पर ये 110% 1000 से ज़्यादा कलेक्शन करेगी। लेकिन ये मूवी मुझे लगता है कि मे बी पुष्पा 2 और बाहुबली 2 को ब्रेक कर सकती थी, अलग अगर ये मूवी 2 मंथ तक अलोन चलती। लेकिन अब जाके मुझे लग रहा है कि 1000 से 15 करोड़, 1500 करोड़ के मिड में कितनी कलेक्शन कर सकती है। मेरे को लगता है 1300-1400 करोड़ प्लस तो जाएगी ये। धुरंधर पार्ट 1 को तो बीट करेगी ही करेगी। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट बताओ। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।